बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं सब गदगद हैं। नाम चल रहा है नीतीश कुमार का कि एक बार फिर से नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। पहले वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, लेकिन इस बीच एक खबर यह चल रही है कि आखिरकार मंत्रिमंडल का विस्तार कैसे किया जाएगा, मंत्रियों के पद कैसे बांटे जाएंगे, किस दल को कितने विभाग दिए जाएंगे, कितने मंत्री दिए जाएंगे। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का भी सस्पेंस लगातार बना हुआ है। उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कितने उप मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि मौजूदा वक्त में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री बिहार में थे और उनके साथ ही विजय सिन्हा भी बिहार में उप मुख्यमंत्री के पद पर थे। तो बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से पहले यह बात तो साफ कर दी गई है कि नीतीश कुमार ही इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी इस बार बनकर उभरी है। नीतीश कुमार 5 साल रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे वो एक अलग मसला है। साथ में मसला यह भी है कि सम्राट चौधरी के ऊपर जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने आरोप लगाए, क्या उन्हें एक बार फिर से डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, क्योंकि गृह मंत्री अमित शाह ने अपनी रैलियों में, जब बिहार में वो रैली कर रहे थे, तब कहा था कि सम्राट चौधरी को एक बड़ा नेता वो बनाएंगे। तो इन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ एक छोटी सी मीटिंग की। इस मीटिंग से निकलकर सामने आया कि बिहार में अब आगे का खाका कैसे तैयार करना है, किस सहयोगी दल को कितने मंत्री पद देने हैं, कौन सा विभाग देना है, इस बात की जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कंधों पर ली है। और इस मीटिंग में क्या कुछ हुआ है, क्या कुछ डील फाइनल हुआ है, वो आपको विस्तार से बताते हैं। दरअसल जेडीयू और बीजेपी ने 101 सीटों पर चुनाव लड़ा था। सरकार का गठन अभी नहीं हुआ है, लेकिन जो बराबर के मंत्री पद दिए जाने का सुझाव इन दोनों को जरूर दिया गया है कि जितने पद जेडीयू को मिलेंगे मंत्री पद के, उतने ही बीजेपी को भी मिलेंगे। इस फॉर्मूले के मुताबिक चिराग पासवान की जो पार्टी है उससे 2 मंत्री पद और उपेंद्र कुशवाहा के नेतृत्व वाली जो पार्टी है आरएलएम और जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को एक विभाग दिया जा सकता है। एक सूत्र का यह भी कहना है कि यही फॉर्मूला विचाराधीन है और इस पर विचार विमर्श चल रहा है। विभागों के बंटवारे में बड़े बदलाव हो सकते हैं और चर्चा इसी पर केंद्रित भी है। जदयू के विधायकों की पटना में बैठक हुई आज, जिसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। जब तक मैं आपको एक खबर बता रहा हूं तब तक यह बात फिलहाल चल रही थी, जिससे नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो सके। सूत्रों का यह भी कहना है कि भाजपा विधायक दल की बैठक मंगलवार को होगी और एक रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी, उसके बाद जदयू 85, लोजपा 19, हम 5 और रालोद 4 सीटों पर है। 2020 में भाजपा 74 सीटों के साथ एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी थी। नीतीश कुमार के पास महज 43 सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बनाया गया। उस वक्त बीजेपी के पास 22 मंत्री पद थे, जबकि नीतीश कुमार के पास सिर्फ 12 मंत्री पद नीतीश कुमार को दिए गए थे। बताया भी जा रहा है कि 17वीं बार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो जाएगा, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह जल्द ही हो सकता है। अब बात करें डिप्टी सीएम को लेकर, जिस तरीके से बीच में खबर यह भी आई थी कि चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर ने यह दावा किया है कि डिप्टी सीएम का पद उन्हें चाहिए। यह बात उस वक्त की है जब 14 नवंबर में नतीजे आए और 15 नवंबर के दिन चिराग पासवान नीतीश कुमार से मुलाकात करने के लिए जाते हैं। हालांकि दोनों के बीच जो तस्वीरें सामने आती हैं वो तस्वीरें बयां करने के लिए काफी थी कि एनडीए वाकई में इस बार एकजुट था और 2020 में जो तल्खी चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच देखने को मिली थी, जिस तल्खी की वजह से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू महज 43 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, वो इस बार नहीं है। चिराग पासवान जाते हैं, आराम से पैर छूते हैं, मस्ती मजाक होती है, नीतीश कुमार आशीर्वाद भी देते हैं। यह सब उस मुलाकात के बाद हुआ और उस मुलाकात के बाद ही निकलकर सामने आया था कि एलजेपीआर इस बार उप मुख्यमंत्री के पद का दावा कर सकती है या फिर वो उप मुख्यमंत्री का पद मांग रही है। लेकिन फिर बीजेपी के सामने बड़ी परेशानी यह हो जाएगी कि सम्राट चौधरी जो इस बार उप मुख्यमंत्री थे, विजय सिन्हा जो इस बार उप मुख्यमंत्री थे, तो इन दोनों में से अगर 2 उप मुख्यमंत्रियों के साथ सरकार में एनडीए गठबंधन जाता है तो इन दोनों में से किसे हटाया जाएगा। बड़ी बात यह है कि गृह मंत्री अमित शाह सम्राट चौधरी को लेकर खुद इस बात का दावा कर चुके हैं कि वो उन्हें बड़ा नेता बनाएंगे। अब किस स्तर का बड़ा नेता बनाएंगे, कब बड़ा नेता बनाएंगे, वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आपको ये जो प्रशांत किशोर की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे, उनके बाद पार्टी ने इस विषय पर चर्चा की, पार्टी ने इस विषय पर बात की कि सम्राट चौधरी के विषय पर आगे क्या करना है। तो जो प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री और रक्षा मंत्री की मीटिंग हुई, उसमें जो भ्रष्टाचार के आरोप या फिर चुनावी हलफनामे में जो अनियमितताओं के आरोप लगे हैं, जो प्रशांत किशोर ने, एक बार फिर बता रहा, प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए थे, और पूर्व केंद्रीय मंत्री बीजेपी के ही थे, हालांकि उन्हें निष्कासित कर दिया गया 6 साल के लिए, उन्होंने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने, आर के सिंह ने भी कहा था कि अगर प्रशांत किशोर ने जो आरोप लगाए हैं और सम्राट चौधरी अगर सही हैं तो उन्हें इन आरोपों का जवाब देना चाहिए, प्रशांत किशोर के आरोपों का जवाब देना चाहिए, नहीं तो फिर इस्तीफा दे देना चाहिए। हालांकि इस बात से इतर बीजेपी की जो कोर कमेटी की बैठक हुई या फिर आलाकमान की जो बैठक हुई, उसमें यह तय किया गया कि तारापुर, जहां से वो चुनाव लड़ रहे थे, वहां से वो भारी मतों से जीते हैं। इसका मतलब जनता ने प्रशांत किशोर के आरोपों को खारिज करने का काम किया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सम्राट चौधरी का उप मुख्यमंत्री पद का जो पद है वो बरकरार रखा जाएगा। बाकी मतदाताओं ने जो आरोप खारिज किया है, तो पीएम मोदी ने अपने भाषण में एनडीए नेताओं को धन्यवाद देते हुए सम्राट चौधरी और निवर्तमान सरकार के दूसरे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का भी उल्लेख उन्होंने अपने भाषण में किया था। तो ये तो रही उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की बात, बाकी विभागों के बंटवारे की बात। बाकी अगर बात करें मीटिंग की, तो जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और बीजेपी सचिव, महासचिव जो संगठन के हैं, बीएल संतोष ने सरकार गठन पर चर्चा करने के लिए दिल्ली का जो पार्टी मुख्यालय उसमें एक बैठक की। भाजपा में आम सहमति है कि नीतीश कुमार, जिनकी सद्भावना और शासन के ट्रैक रिकॉर्ड में जबकि महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई है, सीएम के रूप में वो जारी रहेंगे। उप मुख्यमंत्रियों पर अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आप देखते हैं कि बीजेपी में जो डिसिप्लिन है, बीजेपी की मीटिंग में जो होता है वो सूत्रों के हवाले से बाहर तो आ जाता है, लेकिन असल में क्या चर्चा हुई, क्या बात हुई, वो किसी भी लिहाज से मतलब नहीं कहा जा सकता कि जो सूत्रों के हवाले से कहा जा रहा है वही बात फाइनल होगी। हालांकि यह बात पूरी तरीके से फाइनल है, बीजेपी के और एनडीए के तमाम बड़े नेता, जेडीयू के तमाम बड़े नेता नीतीश कुमार के नाम पर मोहर लगा चुके हैं और नीतीश कुमार के नाम पर कोई सस्पेंस भी बाकी नहीं। हालांकि थ्योरी ये भी विपक्ष की तरफ से देने की कोशिश की गई थी कि क्या बीजेपी जेडीयू के बिना सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, तो वो सारी जो है सारी बातें अफवाहें थी। मैं धरातल पर ऐसा कुछ भी नहीं है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि कब नीतीश कुमार बिहार के 10वें मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और उनके साथ उप मुख्यमंत्री पद पर सम्राट चौधरी विजय सिन्हा ही होते हैं या फिर एलजेपीआर से कोई नया चेहरा आपको देखने को मिलता है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।